श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जुलाई को आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। हम जिस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 1 जुलाई आषाढ़ सोमवार दशमी तिथि दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 1 जुलाई आषाढ़ सोमवार दशमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 जुलाई आषाढ़ सोमवार दशमी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि यानी कि कल सोमवार के दिन इस 11 चावल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 1 जुलाई आषाढ़ सोमवार दशमी तिथि है और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 11 चावल के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 चावल वाला उपाय सोमवार दशमी दिन पर शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों यह वाला जो उपाय है यह किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सोमवार दशमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे, और साथ ही साथ हमारे गणेश भगवान की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो आपके जीवन के सारे संकट और समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं
गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए होने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। फिर इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना होगा। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं, तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के इसका उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन तीनों ही सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी के अनुसार सोमवार का जो दिन होता है, उस दिन शाम को सूर्यास्त के समय शिवलिंग में साक्षात महादेव विराजमान होते हैं। इसीलिए यदि उपाय आप प्रदोष काल के समय में करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होने वाला है। या फिर आप इस उपाय को सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र हैं, बेलपत्र में आप सभी को पता है कि 3 पत्तियां होती हैं, और बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है, इन्हीं 3 पत्तियों में बेलपत्र की जो सबसे आगे वाली बड़ी पत्ती होती है, उस पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। और नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं, उन पर आपको शहद से एक एक बिंदियां लगा देनी है। देखिए, आप जो बेलपत्र पर शहद से ओम का निर्माण करेंगे, एक एक बिंदी लगाएंगे, वह आपको अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, उसी से आपको ओम का निर्माण करना है और एक एक बिंदी लगानी है। अब इस प्रकार से बेलपत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे फिर आप यह उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, जीवन में आप धन धान्य को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, यदि आप अपने व्यापार को, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, या फिर आप बहुत समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपको में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, यानी कि आपकी जो भी मनोकामना है, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। और यह जो एक बेलपत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। यानी कि यह जो बेलपत्र है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चिपकाना है। बेलपत्र की जो डंडी है, वह नीचे की तरफ रहेगी, और इसकी जो चिकनी साइड है, जिस पर आपने ओम का निर्माण किया है, वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए जल को अर्पित करते समय आपको लगातार सोमेश्वर महादेव का स्मरण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको सोमेश्वर महादेव का ही स्मरण करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय शिवलिंग पर करता है, तो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो या फिर जीवन में किसी भी प्रकार के संकट हो, उन्हें हमारे महादेव निश्चित ही दूर करते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही खास है, विशेषकर आपके जीवन में धन धान्य के भंडार को भरने वाला है, या फिर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना है, लेकिन ध्यान रखिए कि आपको लोटा जो है वह तांबे का नहीं लेना है, आपको स्टील का ही लोटा लेना है। तो देखिए, इस स्टील के लोटे के अंदर आपको शुद्ध जल लेना है, और इसी के साथ में आपको इस पात्र में 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है, यानी कि आपको कच्चे दूध युक्त जल तैयार करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि मात्र आप 2 बूंद कच्चा दूध भी इस पात्र के अंदर डाल देते हैं, तो इसका आपको पूर्ण फल ही प्राप्त होता है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है, जो कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मात्र इस एक चावल के दाने को और एक लोटे जल को सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास चावल का दाना है, इसे आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है।
जिसमें आपने कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया था। जब भी आप यह चावल का दाना उस पात्र के अंदर डालेंगे, तब आपको इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जल तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए देखिए दोस्तों, जैसे ही जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा, तो जलाधारी के वहां पर आपको एक खाली पात्र रख देना है, जिससे कि यह जल बह करके सीधा उस खाली पात्र में आ जाए। यानी कि आपको इस जल का केवल थोड़ा सा भाग ही उस खाली पात्र के अंदर डालना है। देखिए, आप स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं, स्टील का गिलास भी रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो आपने जल झेला था खाली पात्र के अंदर, इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है। आपके आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है, वहां पर देखिए। यह उपाय इसलिए खास हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन जब भी हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे किसी भी प्रकार का पूजन करते हैं, तो इस समय शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र के वृक्ष में साक्षात महालक्ष्मी का निवास होता है, और बेलपत्र का जो वृक्ष है वह माता पार्वती के अश्रु से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, जो आपने जल एकत्र किया था, इसे आपको बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना है, और आपको लगातार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर माता पार्वती से भी प्रार्थना कर लेनी है। जो मनोकामना आपने शिवलिंग के वहां पर बोली थी, उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी बोलना है। बस आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी वृक्ष में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि इस विशेष सोमवार में हम शिव और शक्ति का यह चमत्कारिक उपाय करते हैं, तो इससे हमें एक साथ महादेव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए आपको इस विशेष उपाय को सोमवार के दिन करने से नहीं चूकना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल ले लेना है, तांबे के पात्र के अंदर। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना होगा। घी यदि आपको गौ माता का प्राप्त हो जाता है तो यह आपके उपाय के लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आपको मात्र थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है। अब मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो अपने साथ घी लेकर के आए हैं, इसे आपको अपने सीधे हाथ की छोटी उंगली के पास वाली जो उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है। और इसी उंगली से आपको शिवलिंग पर, जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहां पर आपको अच्छे से इस घी का लेपन कर देना है। सामने आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपको जलाधारी के जो बिल्कुल बीच में स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी वाले उसी स्थान पर आपको अच्छे से इस घी का लेपन कर देना है। देखिए, घी का लेपन करते समय यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो चुका है, या फिर आपके किसी भी सदस्य के शरीर में कोई भी रोग हो चुका है, तो आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। और यदि आप अपने जीवन में कठिनाइयों को दूर करके अपने जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको चंद्रमौली महादेव का मन में स्मरण करना है। या फिर यदि आप कर्ज से बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं, तो फिर आपको अरणमुक्तेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। माता शक सुंदरी वाले स्थान पर इस घी का लेपन करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, आपकी अनामिका उंगली में जो घी लगा हुआ था, इससे आपको कहीं भी साफ नहीं करना है। इसे सीधे आपको अपने घर लेकर के आना है। अब दोस्तों, आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, यानी कि जो मेन गेट है, उसी पर आपको जो आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर
घी का लेपन किया था, उसी उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार पर इस घी की एक बिंदी लगानी है। यह बिंदी लगाते समय यदि आप यह उपाय कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको आण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना है। घर में सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करना है।